गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं सब लोग। तो आज फिर हम लोग एक नई शॉर्ट स्टोरी के साथ आपके सामने हाजिर हैं और इस शॉर्ट स्टोरी को हम शुरू करेंगे। ये एक जापान की कथा है और जापान में लोग बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक से पीड़ित रहते हैं। वहाँ दिन में 2-3 बार या वीक में महीने में 2-3 बार अर्थक्वेक आता ही आता है, क्योंकि वो बहुत ही सेंसिटिव जोन में है। अर्थक्वेक आता रहता है, इस वजह से वहाँ एक साधु जी थे जो 5वीं मंजिल पर बैठ के पूजा कर रहे थे और कई सारे श्रद्धालु उनके आसपास बैठे हुए थे। तो उनके चारों ओर बैठे हुए श्रद्धालुओं को हल्का सा झटका महसूस हुआ। तो वहाँ एक प्रैक्टिस भी है जीवन को लेके कि जैसे झटका महसूस हो आप तुरंत भागिए। तो सब लोग उस बिल्डिंग से पूजा को छोड़कर भागने लगे। दाएं बाएं बचाओ बचाओ चीख चिल्लाहट, चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल हो गया। लेकिन गुरुजी जो बैठे हुए थे एकदम साधना में लीन, अपने अनकॉन्शियस माइंड को अपने को शांत मुद्रा में बैठे हैं। सब लोग भागे जा रहे हैं और थोड़ी देर बाद पूरी बिल्डिंग खाली हो गई। अकेले साधु उस बिल्डिंग में बैठे हुए थे और भूकंप आया और चला गया। बाकी सब लोग भागकर दाएं बाएं छिप गए, फील्ड में पहुंच गए। कुछ लोग बिल्डिंग को छोड़कर यथास्थान छिपने चले गए, लेकिन वो साधु अपनी जगह पर एकदम अटल व्यक्तित्व की तरह बैठे रहे। तो इसका क्या मतलब कहा जाए कि उन्होंने अपने अवचेतन मस्तिष्क से अनकॉन्शियस माइंड को जीत लिया है। अनकॉन्शियस माइंड में जो भी व्यक्ति अपने को जितना मजबूत बना लेगा जीवन में, वो उतना ही प्रचंड प्रभाव रखेगा। और उस प्रचंड प्रभाव का दर्शन यही कहता है कि आप अपने अनकॉन्शियस माइंड में किसी बात को ठोस करके बैठा लीजिए तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि जितनी हलचल दिख रही है ये बुद्धि के स्तर पर दिखाई देगी, लेकिन अवचेतन के स्तर पर इस प्रकार की कोई हलचल नहीं होती। उसको आपको महसूस करना पड़ेगा, उसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये एक दिन का काम नहीं है, इसमें सदियाँ, इसमें कई सारे वर्ष लग सकते हैं, कई सारे महीने लग सकते हैं, लेकिन आपको ये सीखना पड़ेगा। क्योंकि कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स ए परफेक्ट। प्रैक्टिस ही मैन को परफेक्ट कर सकती है और कोई यथा स्थिति है नहीं इसके अलावा। तो आपने देखा कि किस तरीके से आप अवचेतन मस्तिष्क को जीत कर इस दुनिया को जीत सकते हैं और अपने मन चाहे लक्ष्य को पा सकते हैं। क्योंकि कहा ही भी गया है कि जब तक आप नहीं जगेंगे तब तक ज़माना नहीं जगेगा, है ना। और धीरे धीरे चलते हुए आप अपने रास्ते को, अवचेतन मस्तिष्क को अपना गुलाम बना सकते हैं। क्योंकि जब जिस समय आपके अवचेतन मस्तिष्क में कोई बात घर कर जाएगी या जो विचार आपके अंदर हृदय स्थल से आएगा, वो जवाब या वो उसका प्रभाव अटल होगा, अंतिम होगा। उसका सामना करने के लिए दुनिया को आपके सामने झुकना पड़ेगा। क्योंकि बोला भी गया है कि दिमाग तभी काम करेगा जब आप दिमाग को खुला रखेंगे, और पैराशूट तभी काम करेगा जब आप पैराशूट को खोलेंगे। तो दिमाग और पैराशूट खोल के अपने काम को साधिए, अवचेतन मस्तिष्क को कंट्रोल में करने की प्रैक्टिस कीजिए और ये जीवन आपकी मुट्ठी में होगा। ये सभी स्टूडेंट्स के लिए एक शॉर्ट स्टोरी है कि आप अपने अवचेतन मस्तिष्क में अपनी सफलता को बार बार दोहराइए, बार बार अपने लक्ष्य को दोहराइए जब तक कि वो आपके अगाध गहराई में न समा जाए। और फिर जब जो फीलिंग पैदा होगी आपको उस कार्य के प्रति, वो आपको उस क्षण आपको एक प्रभावी व्यक्तित्व बना देगी। क्योंकि ये कहा भी गया है कि जब आपने अपने मस्तिष्क के बुद्धि स्तर से की गहराइयों में हृदय स्थल में प्रवेश किया तो हृदय स्थल से निकली हुई कोई आवाज़ जाया नहीं जाती। उस जाया नहीं जाने वाली बात का मतलब यही है कि यू हैव डन ए मार्वलस प्रैक्टिस विद योर अनकॉन्शियस माइंड। सो प्लीज़ डू इट इमीडिएटली एंड होल्ड द पोजीशन ऑफ आवर लाइफ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। थैंक यू।